है पृथ्वी के सबसे नजदीक है? ऑप्शन नंबर घ इट इज राइट आंसर, यानी रोमन के 4 कहिए। जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। आज के वीडियो सोलर सिस्टम यानी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर से 30 यानी 30 गो क्वेश्चन का MCQ लेकर के हम आए हैं और देख रहे हैं आप लोग कितना स्कोर इससे कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इससे डिटेल भी आपको बताया गया था, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के भी करवाए थे, तब MCQ लेकर के आए हैं और देख रहे हैं कि आप कितने क्वेश्चनों को बता रहे हैं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक ना। अगर 25 से एबव जा रहा है तो समझ लीजिए सोलर सिस्टम पर आप विजयी प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। और रहा बात इसके असाइनमेंट का, इसके असाइनमेंट अर्थात क्लास 6 के भूगोल में 6 चैप्टर पढ़ना है। इसके लिए भी आपका 30 रुपया हम चार्ज रखे हैं। कितना? 30 रुपया। इसके पहले EVS पूरे बुक का 30 रुपया था, एक बुक का इसका 30 रुपया, यानी 72,099 आप 45,643 पर आप व्हाट्सअप कीजिए। आज जो मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगा वही चीज़ आपको क्या करेंगे कि हम PDF के थ्रू दे देंगे, उसके लिए कोई दूसरा नहीं रहेगा, ओके। थोड़ा बहुत खेत की जुताई हो रहा है, ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आइए, क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि सूरज और तारे हैं, क्या वे सूरज और तारे क्या आकाशीय पिंड हैं या खगोलीय पिंड है या दोनों है? इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताइए जरा। चलिए फिलहाल आपका जवाब आ गया होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात आकाशीय पिंड कहिए, अच्छा ये खगोलीय पिंड कहिए, बात बराबर है, ओके। बातवा इज सेम डिफरेंट इज तो नहीं मनी, ठीक ना, पर्यायवाची शब्द के केवल। आइए जानते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। सूरज की दूरी हमारी पृथ्वी से है 15 करोड़ किलोमीटर, 12 करोड़ किलोमीटर, 13 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ किलोमीटर, बताइए कि कितना है। चलिए आपका जवाब आ गया होगा। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A इट इज राइट आंसर होगा, अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, ओके। अगला बताएंगे, क्वेश्चन आ गया अगला। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, 9 मिनट, 12 मिनट, बताइए कितना लगता है। चलिए तो फिलहाल आपका जवाब तो आ ही गया होगा, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? क्या वह शनि है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है? बताइए सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है। तो आपका जवाब आ गया होगा ऑप्शन नंबर 2 इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अर्थात बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, ओके। प्रकाश वर्ष इकाई है, बताइए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्या दूरी की है, चाल की है, बल की है, दाब की है, किस चीज की है? चलिए तो आपका जवाब आ गया होगा प्रकाश वर्ष 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को, तो दूरी क्या हो गया? प्रकाश वर्ष, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम तारा कौन है? मतलब सूर्य तो एक है पृथ्वी के निकट, और दूसरा कौन तारा है? क्या वो सिरियस है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, सेंटोरी है, आंद्रो तारा? इनमें से कोई नहीं, तो कौन है बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर बी प्रोक्सिमा सेंटोरी है, सेंटोरी, ठीक ना। ये तारा जो है सूर्य से, जिस तरह सूर्य भी एक प्रकार का तारा है तो ये भी क्या है? तारा है, ठीक ना। अगला है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष जो बताया अभी आया है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रा का खगोलीय पिंडों के बीच के, तो बताएंगे कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। ये सब मीटर में है, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर A होगा, B होगा, C होगा या D होगा? बताइए। चलिए तो ऑप्शन नंबर हम A के साथ चले जा रहे हैं, आप जाइएगा, क्योंकि किसके साथ जाइएगा? 9 10 4 10 पर 15 मीटर होता है, ठीक ना, एक प्रकाश वर्ष में, याद रखिएगा 9 10 4 10 पर 15। अगला बताएंगे, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? क्या 8 है, 9 है, 10 है? इनमें से कोई नहीं। आपको बहुत लोग कहेंगे कि इतना इजी क्वेश्चन था, तो इजी तो यही पढ़ना है, तो इजी तो भारी कहाँ से हम लाए उठा करके, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर A इट इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 ग्रह है, ठीक ना। 9 ग्रह था, एगो को हटा दिया गया, ठीक ना, प्लूटो को। किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? बताइए कौन सा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है? क्या वो शनि है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है? किसके पास नहीं है, ठीक ना।
चलिए, तो आपका जवाब आ गया होगा कि शुक्र के पास कोई ग्रह उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। शनि के पास उपग्रह है, कितने हैं 62, 61 62 देता है, घबराइएगा मत, ठीक है ना। मंगल के पास भी ग्रह है, शुक्र के नहीं है, पृथ्वी का एक ग्रह है। अब मंगल के पास कितने ग्रह है? मंगल के पास 33 है कि 13 है? हाँ, ओके करा पूरा फिर से करा के। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? क्या शनि है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है? किसके पास नहीं है बताइए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह है ही नहीं। शनि के पास है 62 उपग्रह या 61 भी देता है, कहीं कहीं घबराइएगा मत। मंगल के पास क्या है? इसके पास 2 उपग्रह है, इसके पास कितना है 62 उपग्रह है, ठीक है ना। चलिए, शुक्र के पास तो कोई उपग्रह है ही नहीं, और पृथ्वी के पास बताइए कितने उपग्रह है? मात्र 1 उपग्रह है, मून, ठीक है ना। आइए, अब एक से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ रहा है, तो आगे हम बनाए हैं इसलिए इसके बारे में बता नहीं रहे हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह के चारों ओर घूमने वाला ग्रह कहलाते हैं, वो तारा कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। बताइए, एक ऑप्शन कहाँ गया भैया? आला, एक ऑप्शन तो पाइए गया है। चलिए, इसी में से छाटिए कौन होगा, तीनों में से छाटिए, एक क्वेश्चन होगा जवाब। तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाला जो होता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपग्रह कहलाता है, ठीक ना, सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में है? बताइए, क्षुद्र ग्रह जो है वो किन ग्रहों के बीच में है? क्या वो मंगल और पृथ्वी के बीच में है, बुध और शनि के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, अरुण और वरुण के बीच में? बताइए किसके बीच है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक ना। क्या? क्षुद्र ग्रह, ओके। अगला है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? क्या वह सीरस है, कैस्टेलिया है, टाउटेटिस है या पलास है? बताइए, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा, सीरस। सबसे बड़ा यह उपग्रह क्षुद्र ग्रह है। अच्छा, बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष 31 क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक का ऑप्शन रिपीट हो गया है। भीतरी ग्रह कौन है? भीतरी ग्रह सौर परिवार का 8 गो ग्रह है, तो में भीतरी ग्रह होता है और बाहरी ग्रह होता है। तब बताइए कि भीतरी ग्रह कौन है? कौन है भीतरी ग्रह? 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर 6, फिर 7, फिर 8, ठीक ना। तो बताइए कि भीतरी ग्रह कौन है? क्या मंगल, शनि, बुध, शुक्र? क्या शनि, मंगल, बुध, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल? बताइए कौन है? चलिए, तो आप चले गए होंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, बुध। यहाँ बुध है, बीफे बीच करके सुख हुआ, सुख बीच करके शनिचर यानी एतवार हुआ, एतवार मतलब पृथ्वी, एतवार मतलब हमारे कैलेंडर में पृथ्वी, एतवार का मतलब छुट्टी, छुट्टी मतलब पृथ्वी में घूमेंगे। ये अपना ट्रिक है याद करने का, ठीक ना, तरीका है। ऐसा मत कहिएगा कि मतलब पृथ्वी मतलब ये नया कहाँ से पढ़ने लगा, एतवार माने पृथ्वी, ठीक ना। बुध एक बात बीच के बीपे सुख, और बाद सुख बीच करके शनिचर मतलब एतवार हुआ, एतवार सोमवार बीच करके मंगल। तो ये मंगल 1 2 3 4, ये 4 ग्रह जो है इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह बोलिए चाहे भीतरी ग्रह बोलिए, ठीक ना। और बाकी 4 जो हो गया आपका बाहरी ग्रह हो गया। चलिए, उसको भी लेकर रख दिए हैं। अब इससे बताइए देगा भीतरी ग्रह ये कौन ग्रह था? ये सॉरी, वो भीतरी ग्रह, ये बाहरी ग्रह होना चाहिए, ठीक ना। ये बाहरी ग्रह यहाँ पे यहाँ पे बाहरी कर लीजिए, ठीक है ना। बाहरी ग्रह कौन है? तो देखिए, ये तो भीतरी ग्रह हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो उसके बाद कौन बचा? बृहस्पति बचा, शनि बचा, यूरेनस और वरुण बचा, यानी अरुण और वरुण बचा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? पृथ्वी के पड़ोस वाला ग्रह कौन है? बताइए तो। क्या मंगल और शनि है? शनि और मंगल है, मंग हो गया है खाली, ठीक ना। मंगल, बृहस्पति और शनि है, शुक्र और मंगल है। बताइए
पृथ्वी अभी जो अभी देखे हैं उसमें कन्फर्म हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो बताइए कौन है। तो पहले तो बुध है भैया, बुध के पास शुक्र है, ओकरा बाद बुध, बुध के बाद बीफे बीच का शुक्र, शुक्र के बाद शनि के बाद पृथ्वी है, फिर सोमवार बीच का मंगल है। तो मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र, ये हो गया आपका शुक्र हो गया, शुक्र, और ये हो गया आपका मंगल, और ये क्या है आपका पृथ्वी है ना। तो ये पृथ्वी का पड़ोसी में, पड़ोस वाला कौन कहलाएगा, शुक्र या मंगल ना कहलाएगा। छाटिया किधर है, ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर। ओके, आइए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, पृथ्वी का जुड़वा क्या मंगल है, शनि है, शुक्र है, वरुण है, कौन है बताइए। चलिए सी, मतलब सी नहीं, मतलब थर्ड, वही ऑप्शन नंबर 3 अर्थात शनि है, सॉरी शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है, मंगल, बुध, शुक्र, वरुण, बताइए गर्म ग्रह कौन है। चलिए, तो सबसे जो सूर्य से नजदीक है कौन ग्रह है, बुध है। तो जब सूर्य से ज्यादा नजदीक है तो गर्म भी वही रहेगा। सबसे गर्म ग्रह कौन है, बुध है। ओके, व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस हर ऑप्शन पर क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए व्याख्या नहीं कर रहे हैं। सबसे ठंडा ग्रह कौन है, सबसे ठंडा, सूर्य के नजदीक है तो सबसे गर्म है, तो सूर्य से जब दूर होगा तो ठंडा होगा। तो कौन सबसे दूर है, वरुण है, ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, सबसे चमकीला, क्या वह मंगल है, क्या बुध है, शुक्र है, वरुण है, कौन है बताइए। चलिए बिना टाइम लिए हुए शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और सबसे गर्म ग्रह बुध है। पृथ्वी के कितने उपग्रह है बताइए, क्या 2 है, 1 है, 63 है, 13 है, कितना है। तो पृथ्वी के कितने ग्रह, 1 है, 1 उपग्रह है आपका, एक क्या है खाली आपका चंदा मामा, एक चंदा मामा बस, उसके बाद नहीं है। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, रिपीट क्वेश्चन नहीं ना है, नहीं है, अबे रिपीट है, रिपीट है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी नहीं है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधारना ये पड़ेगा, ठीक ना, कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को, चलिए इसको रिजेक्ट कर दीजिए, और नहीं तो बनाना है तो बना लीजिए। सूर्य से पृथ्वी को, सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, ठीक ना। तो फिलहाल याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, किलो घंटा नहीं, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। अगला है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1.25 सेकंड, फिर एक सूरमुद आ गया है, गजब है रे, ये कैसे हो जाता है, इतना मेहनत करके बनाइए अगर अब आ जाता है, ठीक ना। चलिए, लेकिन एक बात है कि अब सनमा में है आंसर वाइज का 1.25 सेकंड लगता है, कितना लगता है, 1.25 सेकंड। ओके, अरे डी में नन ऑफ दिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, अरे बताइए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 30 दिन, 20 दिन 4 घंटा, 27 दिन 8 घंटा, या 30 दिन 2 घंटा, बताइए कितना लेता है समय। चलिए, तो ये आपको पता होगा, 27 दिन 8 घंटा में ये क्या करता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, किस ग्रह का निर्माण गैसों से हुआ है बताइए, बुध का, शुक्र का, बृहस्पति का, मंगल का। तो ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर। ये जो बृहस्पति जो है, जिसका निर्माण गैसों से हुआ है, ओके, सब पढ़ाया हुआ है, इसलिए ज्यादा इस पर हम हाला गुला नहीं कर रहे हैं। कौन तारामंडल उत्तर दिशा ज्ञात करने में सहायक है, कौन सा तारामंडल है जो उत्तर दिशा ज्ञात करने में मदद करता है। पहले से लोग मतलब कि उसी से देख करके अपना दिशा डायरेक्शन देखता था, क्या वो मेष है, सप्तर्षि है, वृष है, या
वृश्चिक है, बताइए कौन है। तो चलिए सप्तर्षि है। सप्तर्षि 7 तारों का समूह है सप्तर्षि, जिसको देख करके लोग क्या करता है, डायरेक्शन का ज्ञात करता है, डायरेक्शन, ठीक है ना। अगला आपके समक्ष है कि बुध के बाद सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तब बुध के बाद बीपे के बीच का शुक्र है, तो शुक्र यानी ऑप्शन नंबर ग। अब देखिए मैं ग आ गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, घबराइएगा मत। ऑप्शन नंबर ग इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, पृथ्वी का सबसे समीपी आकाशीय पिंड कौन है। पृथ्वी के सबसे समीप नजदीक कौन है, क्या सूर्य। तो दूरी ज़्यादा है इसका, अप्रोक्सीमेट इसका भी दूरी है मंगल, चंद्रमा। अर्थात चंद्रमा जो है इसका जो दूर ये जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ऑप्शन नंबर घ इट इज राइट आंसर, यानी रोमन के 4 कहिए। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बताइए। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, यूरेनस, शनि, मंगल कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी क इट इज राइट आंसर, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पर तीसरा ग्रह कौन है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पर तीसरा ग्रह कौन है। पहले तो बुध हो गया, बुध के बाद बीफे बीच करके शुक्र हो गया, शुक्र के बाद शनि इतवार था, पृथ्वी है। 3 नंबर पर क्या है, पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर ख इट इज राइट आंसर। ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है। ध्रुव तारा जो होता है किस दिशा में चमकता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो किस में होता है, उत्तर। ऑप्शन नंबर क इट इज राइट आंसर। ध्रुव तारा किन 2 ग्रहों के बीच में मिलते हैं। ये जो ध्रुव तारा है किन 2 ग्रहों के बीच में मिलते हैं। क्या बृहस्पति एवं शनि, शनि एवं यूरेनस, मंगल एवं बृहस्पति, शुक्र एवं पृथ्वी। बताइए किन के बीच में मिलता है ध्रुव तारा। ओके, चलिए तो कौन हो जाएगा इसका आंसर। फिलहाल मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कह रहा है कि किन 2 ग्रहों के बीच में मिलते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक ना। अब चलिए आप अपना स्कोर बताइएगा कितना स्कोर किए, ठीक ना। आइए जरा सा इसको हम संक्षिप्त में जान ले, ठीक है। ये देखिए ये हमारा सौर मंडल का चित्र है, ठीक है। यहाँ पे आपका सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। और सूर्य से नजदीक वाला ग्रह कौन है, बुध है। और जानते हैं सूर्य से कितना दूरी पर है, 5.8 करोड़ किलोमीटर है, ठीक ना। उसके बाद कौन है, शुक्र है। शुक्र 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद पृथ्वी जो है 3 नंबर पर कौन है, पृथ्वी है। ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। उसके बाद कौन है, मंगल है, ठीक ना। मंगल यानी 22.8 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। कौन है, बृहस्पति। ये बृहस्पति 77.8 करोड़ किलोमीटर है। ये कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद रहे कि कितना दूरी पर है। तो अब देखिए इस मंगल और बृहस्पति के बीच में ही ये जो है पत्थर जैसा तैर रहा है, इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक ना, जो अभी क्वेश्चन था। उसके बाद एक छल्ला वाला जो ग्रह है जिसका नाम है शनि, 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओकरा बाद यूरेनस है, और तब है नेपच्यून है, यानी अरुण है, तब है वरुण है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या है, ग्रहों का क्रम है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, और सूर्य से पृथ्वी जो है कितने नंबर का ग्रह है, तो 3रे नंबर का ग्रह है। छल्ला वाला ग्रह कौन है, तो छल्ला वाला ग्रह जो है वो आपका शनि है, ठीक ना। पृथ्वी के जुड़वा बहन का नाम कहा जाता है, तो पृथ्वी के जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है, ठीक ना। और सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह बुध है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है, सबसे चमकीला शुक्र है, ओके। और लाल ग्रह कौन है, तो लाल ग्रह मंगल है। किसके कारण है, तो किसके कारण है, तो फेरस ऑक्साइड के कारण है, ठीक ना। उसके बाद नीला ग्रह कौन है, तो आपका प्यारा सा पृथ्वी है, ओके। बृहस्पति ग्रह का निर्माण किस चीज से हुआ है, तो गैसों से हुआ है, ठीक ना। छल्ला वाला उपग्रह कौन है, शनि है। उसके बाद कौन ग्रह है जो पृथ्वी के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो शुक्र है और अरुण है। शुक्र और अरुण पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूम रहा है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो वरुण है, अरुण नहीं वरुण है,
ओके, और क्या क्या बनेगा, ये हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय।